वेलकम गाइस, स्वागत है मूवी टाइम चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अंतिम मूवी को, जो कि महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी फिल्म है। और ये फिल्म मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न का ऑफिशियल रीमेक है। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, क्योंकि मैं आगे न्यू और फ्रेश कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दत्ता पहलवान नाम के आदमी के बारे में कुछ पता चलता है। दरअसल दत्ता पहलवान ने अपनी जमीन को किसी सिंधी सेठ को बेच दी है और अब वह उन्हीं की जमीन पर नौकरों की तरह काम करता है और साथ ही में वह उनके घर पर चौकीदारी भी करता है। और दत्ता पहलवान का एक लड़का भी है जिसका नाम है राहुल। और एक दिन जब सिंधी सेठ की गाड़ी जो है वह उनके घर आ रही होती है, तब उनके गेट से उनकी कार पर कुछ स्क्रैचेस आ जाती है, जिसके कारण वह दत्ता पहलवान को काफी ज्यादा चिल्लाते हैं और साथ ही में वह उसे मारते भी हैं। फिर ये बात राहुल को जब पता चलती है तो वह तुरंत ही सिंधी सेठ के यहाँ पर पहुंचता है, जिसके बाद राहुल सिंधी सेठ को वार्न करता है कि आज के बाद उसके पिता के ऊपर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। साथ ही में राहुल ये भी कहता है कि जिस जमीन पर तुम फिलहाल बैठे हुए हो वह जमीन कभी हमारी हुआ करती थी, लेकिन सिंधी सेठ उससे कहता है कि उसने ये जमीन जो है वह पैसे में खरीदी थी, इसलिए ये जमीन अब उसकी है। राहुल की फैमिली जब घर पर खाना खा रही होती है तब हमें पता चलता है कि राहुल के घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है और घर का जो खर्चा है वह दत्ता पहलवान ही चलाता है, क्योंकि राहुल कुछ भी नहीं करता है। अब उसी रात राहुल जब घर की ओर आता है तो उसे पता चलता है कि सिंधी सेठ ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल दत्ता पहलवान ने सिंधी सेठ के खेतों में से बिना पूछे कुछ सब्जियां ले ली थी और इसी कारण उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। यहाँ पर दत्ता पहलवान राहुल से कहता है कि उन्हें कल ही पूना निकलना होगा, क्योंकि उसे हम्माल का काम मिला है। जब वह अपने घर से निकल रहे होते हैं तब राहुल अपनी गाड़ी को रुकवाता है और तुरंत ही सिंधी सेठ के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उससे बदला जरूर लेगा। इसके बाद राहुल की पूरी फैमिली जो है वह पुणे की तरफ निकल जाती है और उसका दोस्त भी उसके साथ जाता है, जिसका नाम गन्या होता है। अगले सीन में हम पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को देखते हैं, जो कि खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए ही वह अपने मोबाइल में एक क्लिप को देखता है जिसमें एक लड़की का रेप हो चुका था। वह तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वह उन लोगों से पूछता है कि आखिर ये किसने किया, लेकिन लोग डरे हुए थे और वह कुछ भी नहीं बता पाते। तभी उन लोगों में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वह राजवीर को बताता है कि जिस इंसान ने ये सब किया है वह दरअसल में मिनिस्टर का बेटा है और वह काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए उसके सामने कोई भी कुछ नहीं बोलता। ये बात सुनकर राजवीर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मिनिस्टर के बेटे को मारने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर एक तगड़ी फाइट को दिखाई जाती है जिसमें राजवीर उन सभी को बहुत ही बुरी हालत में मारता है। अगले सीन में हम राहुल को देखते हैं, जो कि पुणे में हम्माल का काम करता है और उसकी नजर मंदा पर पड़ती है। मंदा वहां पर चाय बेचने का काम करती है और उसका वहां पर एक टी स्टॉल भी है। राहुल को मंदा काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और फिर राहुल उसके पास जाता है और उससे एक स्पेशल चाय मांगता है। दरअसल स्पेशल चाय 3 रुपए की थी और नॉर्मल चाय 1 रुपए की थी, जिसके बाद मंदा उसे 3 रुपए वाली स्पेशल चाय दे देती है, लेकिन राहुल उसे लेने से इनकार कर देता है। वह उससे कहता है कि अगर तुम इसे झूठी करके दोगी तब ये स्पेशल रहेगी। अगले सीन में हम महेश मांजरेकर को देखते हैं, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही में उन्होंने एक बेबड़े का रोल प्ले किया है। और मैं आपको बता दूं कि वह जो है वह मंदा के फादर भी हैं और साथ ही में वह काम के वक्त हमेशा दारू पीते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि राहुल और उसके बाबा जब काम को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जब वह घर जा रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर लोगों से हफ्ता लिया जा रहा है। राहुल की ये सारी चीजें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन आगे हम देख पाते हैं कि मंदा के फादर हफ्ता देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह सभी लोग उसे मारने लगते हैं। लेकिन जब मंदा उन्हें छुड़ाने के लिए आती है तो वह मंदा को भी मारने लगते हैं और ये देखकर राहुल उनसे फाइट करने लगता है और उन सभी लोगों को बहुत मारता है। इसके बाद राहुल को इस लड़ाई के दौरान जेल हो जाती है, क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा था वह आम लोग नहीं थे, बल्कि वह पुणे के जाने माने गुंडे थे। राहुल नया था, इसलिए राजवीर उसे समझाता है कि इन लोगों के चक्कर में मत आया करो, अपना काम से काम रखा करो। अगले सीन में हम नान्या भाई को देखते हैं, जो कि पुणे का एक बहुत बड़ा डॉन है और फिलहाल तो वह जेल में है, लेकिन आज उसकी बेल होने वाली है, इसलिए वह अपने साथियों से मिल रहा होता है। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ती है और उसे टेस्ट करने के लिए वह उसके ऊपर कुछ गुंडे छोड़ता है, जिसके बदले में राहुल उन्हें बहुत मारता है। और ये सब चीजें देखकर नान्या भाई समझ जाते हैं कि राहुल काम का बंदा है। तब नान्या भाई राहुल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि कल तुम्हारी बेल हो जाएगी और जैसे ही तुम जेल से छूटोगे तुम मुझसे मिलना। अब अगले ही दिन राहुल और गान्या की बेल हो जाती है और यहाँ से छूटने के बाद वह डायरेक्ट नान्या भाई के पास जाते हैं और जब वह
वह नान्या भाई से मिलते हैं तो नान्या भाई उन्हें देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, जिस पर राहुल उन्हें बताता है कि लास्ट नाइट जेल में उन्हें कुछ लोगों ने बहुत मारा और अब उनका बदला लेने के लिए वह भी उनका हाथ तोड़ना चाहते हैं। जिसके बाद बदला लेने के लिए वह एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर वह इंसान भी मौजूद था जिसने की गान्या का हाथ तोड़ा था। वहाँ पर वह उसका हाथ तो तोड़ देते हैं, जिसके बाद वह पलटवार करता है तो वह उससे धक्का मार देता है जिसके कारण उसके गर्दन में जो है कांच घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और मैं आपको बता दूं जो इंसान मरा है वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि कॉर्पोरेटर साल्वी है, जो कि पुणे का जाना माना गुंडा था। इन सब के कारण राहुल को फिर से जेल हो जाती है और जब राजवीर उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ तो राहुल उसे बताता है कि ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में हुआ। राजवीर भी उसकी बात को मान जाता है और साथ ही में वह उससे कहता है कि चलो मान लेते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस का केस है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ दिन तो हवालात में बिताना पड़ेगा। लेकिन तभी एमएलए नान्या और उसका वकील वहां पर पहुंच जाता है और वह उनसे कहते हैं कि ये एक सेल्फ डिफेंस का भी केस नहीं है बल्कि ये तो एक एक्सीडेंट है और इन सब में राहुल का कोई भी हाथ नहीं है। और फिर बेल के कागज दिखाकर वह राहुल और गन्या को वहां से छुड़ा लेते हैं। जेल से छूटने के बाद वह डायरेक्ट अपने बाबा के पास जाता है और वह उनसे कहता है कि आज के बाद तुम्हें कुछ भी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। राहुल के फादर उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि कॉर्पोरेटर को उसने ही मारा है। वह कहते हैं कि वह ऐसे पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वह अपने खुद के मेहनत के पैसों पर विश्वास रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जहाँ पर वह खड़े हुए हैं वह एक सब्जी मंडी है और वहाँ पर जो है सब्जी के रेट बहुत ही कम है। किसानों से बहुत कम पैसों में सब्जी खरीदी जाती है और उनको बहुत ही ज्यादा पैसों में बेची जाती है। राहुल यहाँ पर व्यापारियों से बात करता है और उनसे कहता है कि वह पैसे बढ़ाएं, लेकिन वह व्यापारी बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जिसके बाद राहुल उन्हें काफी मारता है और उन सभी को वहां से भगा देता है और मंडी के लोगों से कह देता है कि अब से वही सब्जी खरीदेगा, वो भी ज्यादा भाव में। ये बात सुनकर मंडी के लोगों के लिए वह एक मसीहा बन चुका था और साथ ही में मंदा भी इम्प्रेस हो चुकी थी, जिसके कारण वह उसे स्पेशल चाय पिलाती। अगले सीन में हम पिट्टिया और दया को देखते हैं जो कि नान्या से जमीन के सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं। पिट्टिया और दया यहाँ पर वह काम करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके लिए ये काम एकदम इम्पॉसिबल था और ये काम पहले भी एक बार फेल हो चुका है, इसलिए अब कोई भी ये काम नहीं करना चाहता है। लेकिन तभी राहुल उससे कहता है कि वह ये काम करेगा और वह नान्या भाई से कहता है कि इस काम के लिए पिट्टिया और दया को सिर्फ 10% देने की बात ही करता है क्योंकि ये काम वह अकेला करने वाला है। वह 10% इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्होंने ये काम लेकर आए थे। जिसके बाद 15% में ये डील फाइनल हो जाती है और फिर राहुल और लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिन लोगों से ये जमीन लेनी है, उनसे वह जबरदस्ती साइन करवाता है। सभी लोग साइन कर देते हैं लेकिन एक आदमी नहीं करता और वह दरअसल राहुल का मास्टर जी होता है जिसने बचपन में उसे स्कूल में पढ़ाया भी था और साथ ही स्कूल से निकाला भी था। जिसके बाद बात थोड़ी बिगड़ जाती है और फिर मास्टर जी राहुल को थप्पड़ मारने लगते हैं। जिसके बाद राहुल को गुस्सा आ जाता है और वह मास्टर जी को वहीं पर शूट कर देता है और जमीन के कागज पर उनका अंगूठा भी ले लेता है। आगे ये बात राजवीर को बहुत अच्छे से मालूम थी कि ये सब राहुल ने किया है, लेकिन एमएलए और नान्या ने मिलकर एक झूठा गवाह तैयार कर लिया है और पैसे खिलाकर एक निर्दोष के ऊपर ये सारा इल्जाम डाल दिया है। अगले सीन में हम राहुल और उसकी फैमिली को देखते हैं जहाँ पर राहुल उसकी फैमिली से मिलने के लिए आया है और उसकी फैमिली वालों को भी बहुत ही अच्छे से मालूम है कि ये सारे मर्डर राहुल ने ही किए हैं। राहुल उन्हें अपने घर ले जाने के लिए आया था लेकिन वह लोग उसे ही अपने घर से निकाल देते हैं। अगले सीन में हम नान्या भाई को देख पाते हैं जो कि एमएलए के पास आया हुआ है और वह उससे कहता है कि उसे अगले इलेक्शन में टिकट चाहिए और नान्या भाई काफी ज्यादा एटीट्यूड में लग रहे थे, इसलिए एमएलए ने उनका भी बंदोबस्त कर दिया था। अगले सीन में हम नान्या भाई को देखते हैं जो कि राहुल से मिलने के लिए मंडी आए हुए थे और वह राहुल को एक कार गिफ्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और उसे जरूर आना होगा। नान्या भाई के चले जाने के बाद मंदा के बाबा राहुल को बताते हैं कि जिस नान्या भाई को तू भाई भाई करता रहता है उसी ने सालों पहले तेरे बाबा की जमीन का सौदा करवाया था। राहुल को जिंदगी भर लगता रहा कि उसके बाबा ने पैसों की जरूरत की वजह से जमीन बेची, लेकिन असली बात तो मंदा के बाबा उसे बताते हैं। वह उसे बताते हैं कि तेरी कनपट्टी पर गन रखी थी इसलिए तेरे बाबा को साइन करना पड़ा था। ये बात सुनकर राहुल की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर तुरंत ही उसके पास एमएलए का कॉल आता है और फिर सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नान्या भाई का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन को काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, लेकिन तभी मौका देखकर राहुल नान्या भाई के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है और ये सब चीजें राजवीर भी देख लेता है। जिसके बाद राजवीर राहुल को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन राहुल उससे कहता है कि अगर तेरे ऊपर ये वर्दी नहीं होती तो वह उसे बताता। जिसके बाद राजवीर अपनी वर्दी को उतार देता है और फिर उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है जिसमें राजवीर
राहुल को बहुत मारता है और अरेस्ट भी कर लेता है, लेकिन उसे ज्यादा दिनों की सजा नहीं होती है क्योंकि अब उसके पीछे एमएलए का हाथ था, इसलिए उसकी कुछ दिनों में ही बेल हो जाती है और अब यहाँ पर राहुल की जगह पर राहुलिया हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि राजवीर का जो साथी पुलिस वाला होता है वह उससे कहता है कि हम इन लोगों को कैसे खत्म करेंगे, जिस पर राजवीर उससे कहता है कि इन लोगों को हम खत्म नहीं करने वाले बल्कि इन लोगों को ये आपस में ही खत्म कर लेंगे। और फिर राजवीर एक प्लान बनाता है। आगे हम पिट्टिया और दया को देख पाते हैं जो कि राहुल के पास अपना 15% लेने के लिए आए हैं, लेकिन राहुल के पास कुछ ही पैसे थे इसलिए वह उन्हें कुछ पैसे दे देता है। फिर थोड़ी देर के बाद राहुल के पास मंदा आती है और मंदा उसके घर पूरी नाइट बिताती है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ नाम के एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं जो कि राहुल के घर के बाहर सुबह से बैठा हुआ था राहुल से मिलने के लिए। वह लड़का उससे कहता है कि वह उसके जैसे बनना चाहता है और उसके माँ बाप भी नहीं है इसलिए वह उसके साथ काम करना चाहता है। शुरू में तो राहुल उसे भगा देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे अपने फ्लैशबैक के कुछ मोमेंट्स याद आते हैं तो वह तुरंत ही उस लड़के को अंदर बुला लेता है। आगे हम देखते हैं कि वह सिद्धार्थ को पढ़ाना चाहता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें इन कामों में नहीं लगना है बल्कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। साथ ही वह उससे कहता है कि तेरे भी कोई माँ बाप नहीं है और मेरे भी कोई माँ बाप नहीं है, आज से मैं तेरा भाई। अगले सीन में हम एक IT पार्क की मीटिंग को देख पाते हैं जहाँ पर काफी अमीर अमीर आदमी आए हुए थे। उन लोगों से राहुल जो है वह हफ्ता मांगने की बात करता है। वह कहता है कि वह उन लोगों से 1-1 करोड़ रुपए लेगा वरना वह उन्हें मार देगा। अगले सीन में हम मंदा के टी स्टॉल पर राहुल को देखते हैं और राहुल और मंदा को देखकर जिस पर मंदा के बाबा एक आदमी से कहते हैं कि राहुल के पास तो बहुत पैसा है तो वह इतनी छोटी दुकान पर क्यों आता है, जिस पर वह आदमी उसे बताता है कि मंदा और राहुल के बीच में लफड़ा है। जिसके बाद मंदा के बाबा को गुस्सा आ जाता है और वह राहुल को सुनाने लगता है और फिर राहुल को भी गुस्सा आ जाता है जिसके कारण वह मंदा के बाबा के ऊपर हाथ उठा देता है। जिसके बाद मंदा को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह राहुल से कहती है कि उन दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है और उसे जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि IT पार्क के जो अमीर आदमी होते हैं उन्हें पिट्टिया और दया के आदमियों ने मार दिया है और जब ये बात राहुल को पता चलती है तो वह तुरंत ही पिट्टिया और दया को मारने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर दया और पिट्टिया के काफी लोगों को राहुल मार देता है, लेकिन वह लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अगले सीन में एक पार्टी के दौरान MLA और राजवीर कुछ बात कर रहे होते हैं जिसमें राजवीर कहता है आपकी सीट खतरे में है और ये बात सुनकर MLA को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए अब MLA ने पिट्टिया और दया को राहुल की सुपारी दे दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं शिंदे सेठ को। शिंदे सेठ वही है जिन्होंने राहुल के बाबा की जमीन को अपने नाम पर कर लिया था। तो यहाँ पर राहुल शिंदे सेठ को मारकर उनकी जमीन को वापस ले लेता है और जब ये बात राहुल अपने बाबा को बताने के लिए जाता है कि उसने उसकी जमीन वापस ले ली है, जिस पर राहुल के बाबा उस जमीन को वापस लेने से साफ इनकार कर देते हैं और यहीं पर उसे ये भी पता चलता है कि मंदा की अब शादी होने वाली है। अब आगे MLA राजवीर के पास कॉल करके बोलता है कि गणपति विसर्जन में राहुल और गन्या को मौत दी जाएगी और तुम कुछ भी नहीं करोगे, जिस पर राजवीर भी कह देता है कि ठीक है सर मैं कुछ नहीं करूंगा। आगे हम गणपति विसर्जन के सीन को देखते हैं जहां पर गन्या तो गणपति विसर्जन में मौजूद होता है लेकिन राहुल वहां पर मौजूद नहीं होता है। राहुल यहाँ पर गन्या के पास कॉल करके कह देता है कि वह नहीं आ रहा है और फिर थोड़ी देर के बाद MLA गन्या को गणपति विसर्जन में ही मरवा देता है। ये सब MLA भी देख रहा होता है और वह काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। जिसके बाद राजवीर उसके पास जाता है और वह MLA को गोली मार देता है। आगे वह लोग राहुल को मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर एक फाइट होती है जिसमें राहुल मरने ही वाला होता है कि तभी राजवीर उसे बचा लेता है, जिसमें राहुल राजवीर से कहता है कि उसे 1 दिन की मोहलत चाहिए। वह 1 दिन की मोहलत में गन्या का अंतिम संस्कार करवाना चाहता है और पिट्टिया और दया को मारना चाहता है, जिस पर राजवीर भी मान जाता है और फिर अगले ही दिन राहुल जब गन्या का अंतिम संस्कार कर कर वहां से लौट रहा होता है कि तभी पिट्टिया और दया उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण राहुल को जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। और भागते हुए जब वह रास्ते में एक आदमी से मोबाइल छीनता है तो वह तुरंत ही सिद्धार्थ के पास कॉल करता है और वह उससे कहता है कि जल्द से जल्द उसके लड़कों को वहां पर भेजे। अब राहुल यहाँ से भागते भागते मंडी पहुंच जाता है और वह मंडी में एक जगह पर छिप जाता है, जिसके बाद राजवीर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि राहुल की जान खतरे में है, इसलिए राजवीर भी वहां से तुरंत ही मंडी पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद राजवीर पिट्टिया और दया के साथ फाइट करते हैं जिसमें राहुल भी उसका साथ देता है। आगे पिट्टिया और दया को अरेस्ट करने के बाद राहुल राजवीर से कहता है कि वह सरेंडर करना चाहता है और अब वह सारे गंदे काम छोड़ देगा, लेकिन तभी सिद्धार्थ वहां पर आता है और वह राहुल को शूट कर देता है और वह उससे कहता है कि जिस मास्टर जी को तुमने मारा था वह मेरे बाबा थे और इसलिए उसने कसम खाई थी कि वह उसे भरे बाजार में मारेगा। और ये सब देखकर पिट्टिया और दया उसे देखकर हंसने लगते हैं कि अच्छा हुआ कि राहुल मर गया और तभी वहां पर राजवीर भी उन्हें गोली मार देता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।